हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल पे। ठीक है, आज अपन समझेंगे त्रिकोणमिति के फलनों के बारे में। त्रिकोणमिति फलन जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, इनके कोणों के मान हम कैसे निकाल सकते हैं या कैसे स्पीडली हमें याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी लोग तो ये बताते हैं कि आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी सारी वैल्यू आपको ये उसके थ्रू निकल जाएगी। लेकिन मैं आपको कहूंगा आपको साइन की वैल्यू भी याद नहीं रखनी है। साइन की वैल्यू कैसे निकलती है, साइन के सारे कोणों के मान मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जितना महत्वपूर्ण आज का जो चैप्टर प्रतियोगिता परीक्षा इसके हिसाब से है, उतना ही महत्वपूर्ण 9वीं क्लास के बच्चों के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए और 11th और 12th के बच्चों के हिसाब से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कौन कौन से फलन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, थीटा लिख देते हैं यहाँ पे। थीटा कौन सा होता है, एक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, और इन्हीं के अपोजिट वापिस हो जाता है। टेन का अपोजिट होता है कोट, कॉस का होता है सेक और साइन का होता है कॉस सेक थीटा। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में कौन कौन से कोण होते हैं, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं। सबसे पहला कोण होता है अपना 0, उसके बाद होता है 30, 45, 60 और 90। ठीक है, इनको याद करने का तरीका ऐसा है क्योंकि इन सब पे क्रम चलता है। ठीक है, सबसे पहले 30 का डिफरेंस होता है, फिर 15, फिर 15, फिर 30। ठीक है, फिर इसके आगे जाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 30 का डिफरेंस आ जाएगा मतलब 120, उसके बाद फिर 15, 135, फिर 15, 150, फिर 30, 180। तो इस तरह से क्या है, पूरी सीरीज चलती रहती है। तो आज आपको सिर्फ 0 से लेकर 90 तक के सारे मान आपको आज बताने वाला हूं, और इसके बाद अपने अगले वीडियो में आपको 360 तक के सारे मान आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइन का मान। ठीक है, तो साइन का मान हमने निकालना है तो क्या करेंगे। ठीक है, अब इसका मान अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, याद रखे तो अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं है तो कैसे निकाला जाए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 तक की गिनती लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद सभी में क्या कर दीजिए, आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या करें, सभी के ऊपर क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। ठीक है, ये सभी के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या में जीरो का भाग लगा। ठीक है, 0 में किसी संख्या से भाग दिया अपन ने तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसको अगर इसे सेपरेट लिख दो, ऊपर ये करनी 1 और नीचे करनी 4, तो करनी 1 का मान 1 और करनी 4, तो रूट 4 का मान कितना होता है अपना पास 2। अब ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना बचा 1 और नीचे क्या बच गया अपने पास, रूट 2। ठीक, इसी तरह अपन यहाँ पे आते तो यहाँ पे रूट 3, रूट 4 की मान 2, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया 1, रूट 1 का मान कितना होता है 1। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया दोस्तों, साइन के सभी मानों को आसानी से निकाल लिया। चूंकि आपने को पता है कि साइन क्या होता है, कॉस का रिवर्स। साइन और कॉस एक दूसरे के रिवर्स क्यों होते हैं रिवर्स, क्योंकि अपने पास चूंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू अपने पास होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, जो वैल्यू साइन की होती है, ये जो वैल्यू कॉस की होती है, उसकी अपोजिट वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है। चूंकि अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर साइन 0, ठीक है, अगर अपन यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू निकालना चाहे तो थीटा की जगह 0 रख देते हैं, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 0 मतलब साइन 90। ठीक है, मतलब अगर 0 रहेगा तो ये 90 का मान रहेगा, मतलब क्या सीधा से अपोजिट होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सीधा सीधे यहाँ से अपोजिट लेके आ जाओ डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, ये 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये तो साइन और कॉस के मान हो गए, चूंकि इजीली निकल गया। अब टेन का मान कैसे निकाल, चूंकि हम लोग सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जो टेन थीटा का जो मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो वही के वही यहाँ पे भी लागू होता है। ठीक है, अगर इसमें बटे लगाते हैं 0/1, किसी भी संख्या 0 के किसी संख्या में भाग लगाते हैं। ठीक है, 0 का भाग लगाया तो कितना, 0 एक संख्या से अपन ने 0 में भाग लगाया तो कितना आ गया, ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें अगर बटे मान लेते हैं, इसके बीच में बटे है तो 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा 1, नीचे बचा कितना √3। सेम टू सेम ऐसा करते हैं, एक इसके बटे में √3 से √2 कैंसिल, कितना बच गया अपने पास 1। ठीक है, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना बच गया √3। अब देखो 0 में किसी संख्या से भाग लगाना और किसी संख्या में 0 का भाग लगाना, दो बहुत अलग अलग चीज होती है। ठीक है,
अब किसी संख्या में अगर 0 का भाग लगाएंगे तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, मतलब अनंत। और अगर ऊपर 0 हो नीचे संख्या हो तो 0, लेकिन अगर ऊपर संख्या हो और अगर नीचे 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी या अनंत हो जाता है, ठीक है। अब तो यहां तक तो आ गए। अब क्या, चूंकि cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। मतलब जो tan थीटा का मान होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, cot थीटा का मान हो जाएगा। चूंकि ये 0 है तो क्या हो जाएगा 1/0, वापिस से 1/0 बना मतलब इन्फिनिटी। 1/√3 इसको पलटा दिया, कितना हो गया √3, 1 को पलटाया 1 ही रहेगा, √3 को पलटाया तो क्या हो गया 1/√3। और चूंकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी कैसे बना था, 0/1 था तो इन्फिनिटी बना, अब वापिस से क्या हो गया 1/0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वापिस अपने पास 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अपने पास सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और इसी तरह क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, मतलब जो होते हैं उसके अपोजिट होते हैं। अब ठीक है, यहां से cos थीटा 1 का उल्टा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसका उल्टा क्या 2/√3, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा √2, इसका मान हो जाएगा 2, और चूंकि है ये 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, ठीक है। अपन या तो इसको यहां से इसका मान भी रिवर्स करके लिख सकते हैं, या फिर इसको भी अपन अपोजिट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको साइन का मान भी उल्टा करके लिखेंगे तो वही आएगा, क्योंकि सेम टू सेम जो प्रोसीजर cos थीटा इक्वल टू sin 90 थीटा में होता है वो के वही जो होता है इसमें भी लागू होता है। तो अपन अगर इसको यहां से रिवर्स करके लिखेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, और अगर साइन का अगर मान पलटा के लिखेंगे तो भी वही आएगी। यहां से पलटा के देख लेते हैं, 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, ठीक है, 1/2 का 2 आ गया, वही मान आते जा रहे हैं इधर इधर, ठीक है। ये वापिस क्या आ गया √2 आ गया मान, ओके भाई, इधर आ गया √3/2, और ये 1 का अपोजिट 1, ठीक है। या तो अपन इसको ऐसे भी लिख देते तो भी हो जाता, और ऐसे भी लिखते तो भी हो जाता। तो आप दोस्तों अब आपको आज से त्रिकोणमितीय कोई मान याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है आपको याद नहीं आ रहा है तो आप फटाफट क्या कर सकते हैं, 0 से 4 तक गिनती लिखिए, 4 का डिवाइड कर दिए, रूट मार दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगी 0 से लेकर 90 तक की सारी वैल्यू आ जाएगी। अब जब 0 से लेकर साइन की सारी वैल्यू याद है आपको, तो बाकी सारी वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अक्सर एग्जाम में यही प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ, खास करके स्कूल के बच्चों के साथ, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ ये दिक्कत अक्सर देखी गई, त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में होता है। तो आज इसे ध्यान से देखिए, ठीक है, और एक बार घर पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।